वीडियो में हम कक्षा 10 के बच्चों को उनकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज और गद्य खंड है। इसका शीर्षक है नौबत खाने में इबादत। इसका हम अनुवाद करवा रहे हैं, तो बच्चे ध्यान पूर्वक सुने और समझें। इसका भाव बड़ा ही अच्छा है और इसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र, जिन्होंने इसमें बिस्मिल्लाह खां का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। बहुत ही विख्यात शहनाई वादक हैं। तो इसमें जो है बिस्मिल्लाह खां का, उनके जीवन चरित्र का, किस प्रकार के वो कैसे किस तरह से वो एक अच्छे शहनाई वादक बने, जिनका नाम आज भी संसार में चल रहा है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि मतलब इतने बुजुर्ग हो गए हैं वो, और उसके पश्चात भी उनका जो संगीत है वो बूढ़ा नहीं। तो कला कोई भी हो, चाहे वो संगीत की हो, चाहे किसी वाद्य यंत्र की हो, चाहे वो किसी आर्ट की हो, तो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, लेकिन कला कभी बूढ़ी नहीं होती, वो दिनों दिन और निखरती है। तो यतीन्द्र मिश्र जो है, ये भी एक बहुत अच्छे संगीतज्ञ है। तो कवि या लेखक जो होता है, तो उसको जिस चीज का ज्ञान होता है वही ज्ञान वो प्रकाशित करता है। अगर इनको संगीत का ज्ञान न होता यतीन्द्र जी को, तो फिर क्या ये हमें इसमें समझा सकते थे? नहीं समझा सकते थे। तो इनको भी संगीत का पूरा ज्ञान है, पूरा अनुभव है, उसमें इनको रुचि है। तो इन्होंने बताया है कोई भी कला हो, कोई भी संगीत हो, उसको किस तरीके से हमें, मतलब कला क्या, किसी भी काम में अगर आप उसमें पूरी तौर से घुसेंगे नहीं, उसमें पूरी तौर से पारंगत नहीं बनेंगे, तब तक आप एक सफल नहीं बन सकते हैं। चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई वादक हो, चाहे कोई संगीतकार हो। तो जब तक अपने पेशे में घुसेगा नहीं, उसमें जब तक वो पूर्ण रुचि नहीं लेगा, तो तब तक वो एक अच्छा कलाकार उभर करके नहीं आ सकता है। तो कहते हैं कि किसी भी कला को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको मतलब भली भांति दूसरों के सामने लाने के लिए है, हमें ये है कि केवल उसको जानना ही जरूरी नहीं है कि हम केवल उससे परिचित हैं। उसका अभ्यास करना आवश्यक होता है, उसकी पूजा करना आवश्यक होता है। कोई भी कला है, वो जब तक हम वो उसकी आराधना नहीं करेंगे, उसको हम अपना परिचय हम परिचय अपना तभी तो पाएंगे जब हम दूसरों को अपना परिचय देंगे। हम जब परिचित बनेंगे, जब हम परिचित बनेंगे, तो हमें परिचय देने की आवश्यकता ही नहीं हो। परिचय काहे से होता है? हमारे गुण से होता है, हमारी कला से होता है, हमारी आर्ट से। हम परिचय कोई हम अपना लिख के नहीं डालते हैं कि साहब हम ये हैं और ये हैं। हमारा कार्य हमारा परिचय करवाता है। तो हम जब किसी भी कार्य में कुशल होंगे, पारंगत होंगे, तभी हमारा नाम। एक तमाम दुनिया में आर्टिस्ट, तमाम कलाकार पड़े हुए हैं जिनको कि कोई जानता तक नहीं। किस लिए? क्योंकि उन्होंने उसकी आराधना पूर्ण रूप से नहीं की। उन्होंने अपनी पहचान जो है वो संसार में जो है वो ठीक प्रकार से नहीं लाए। उन्होंने सोचा हम बस एक कला सीख गए तो हमारा नाम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, बहुत अभ्यास की आवश्यकता। तो इस तरह से बिस्मिल्लाह खां जो थे, बहुत रंगे हुए कलाकार, जिनमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं थी, और फिर भी वो अपने को वो पारंगत नहीं समझते, फिर भी उनके अंदर सीखने की जिज्ञासा। तो कहते हैं ना, सीखने वाली जिज्ञासा जो है कभी समाप्त नहीं करना चाहिए, हमेशा सीखने की कोशिश कि अगर हमने ये कर लिया तो और इससे अच्छा हम कैसे कर सकते। तो आगे बढ़ने के लिए समाज में एक अच्छा
कलाकार प्रस्तुत करने के लिए बहुत परिश्रम की आवश्यकता होती है, चाहे वो शिक्षा के माध्यम में हो, चाहे वो किसी चीज के माध्यम से। अगर आप शिक्षा भी अगर सही से नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो क्या आपको सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इसलिए जब जो कार्य कर रहे हो, तो उसमें पूर्ण रूप से आप अपने को उसमें समर्पित कर दीजिए, तभी कुछ कर सकते। तो अब हम नौबत खाने में इबादत, इसका हम अर्थ आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझे और इसमें आपको जो है प्रश्नों के उत्तर भी समझ में आ जाए। सन 1916 में 1922 के आसपास की काशी पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि, ये तो स्थान है। और ये देखिए शहनाई अब भी बजती है, पता नहीं आप लोग जानते हो या नहीं। शहनाई इतना मधुर संगीत है, इतना अच्छा है कि उसको अगर आप सुनने लगो तो उसी में खो जाओ, बहुत ही अच्छा है वाद्य। तो शहनाई का जो है, और शहनाई बड़े बड़े रजवाड़ों में, बड़े बड़े स्थानों में, बड़ी बड़ी शादियों में बहुत ही, मतलब ये राजाओं की पसंदीदा चीज है। तो ये धीरे धीरे नवाबी चीज है, हमारे लोगों के माध्यम में भी है। तो बहुत अच्छियां, बहुत हाई स्टैंडर्ड की जो शादियां होती हैं उनमें शहनाई वादी को बिठाला जाता है, तो वो बजाते रहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, मालूम देता है कि हाँ यहाँ पर शादी। शहनाई एक मंगल वाद्य है। तो ये स्थान दिया है कि वहां पर एक है ड्योढ़ी बनी हुई है, पंचगंगा घाट पर स्थित है बालाजी का मंदिर। और उस ड्योढ़ी माने आंगन, बहुत बड़ा आंगन होता है, उसको ड्योढ़ी बोलते हैं। और उसमें नौबत खाना है, नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि है, शुभ ध्वनि। तो अमरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का है। अमरुद्दीन को पता नहीं है कि रात किस चिड़िया को कहते हैं, और ये लोग मामू जान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का। तो अब ये है ना, छोटे हैं तो नहीं समझ में आती, रागों के नाम होते हैं, भैरवी है और ये है वो, दुनिया भर के नाम होते हैं। तो अब छोटे से बच्चे को क्या समझ आता है कि क्या बोल रहे हैं, क्या राग है क्या नहीं है। तो इस तरह से वो अपने मन में सोचते हैं कि कुछ पता ही नहीं किस चिड़िया का नाम है, क्या है, मतलब राग के विषय में कुछ पता ही नहीं। तो इनका क्या वाजिब माने, इनका क्या जो सत्य अर्थ इन शब्दों का क्या है, कुछ पता नहीं। इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमरुद्दीन की जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना हो। गोया इतना जरूर है कि अमरुद्दीन व शमशुद्दीन के मोहम्मद सादिक हुसैन तथा अली बख्श देव के जाने माने शहनाई वादक हैं, विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। रोज नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। उनके अब्बा जान भी यही ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते। मतलब ये इनका एक नियम था कि बालाजी के दरबार में शहनाई बराबर बजती रहती थी, वहीं से इनका आगे का कार्य शुरू होता था। पहले बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाते थे, तो ये इनके पूरे खानदान की जो है वो परंपरा थी कि जैसे पहले वहां बजा करके तब हम कहीं और अन्यत्र बजाएंगे। तो इस तरह से ये लोग बालाजी में पहले अपना शहनाई का जो है पहला पहली धुन जो है वहीं से शुरू करते हैं। अमरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वो नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया। मतलब ये अमरुद्दीन जो थे, इनका जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी के परिवार में। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर ये नाना के घर ननिहाल चले आए। फिर इनकी ननिहाल थी काशी में, तो वहां नानी के घर चले आए। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी।
कि डुमराव जैसे कोई बहुत प्रसिद्ध स्थान हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जो ये शहनाई का जो उससे संबंध हुआ, इससे डुमराव भी प्रसिद्ध। शहनाई बजाने के लिए रोड का प्रयोग होता है और एक दूसरे के लिए उपयोगी है। पर ये जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे, मतलब ये एक दूसरे के उपयोगी, क्योंकि वहीं से शहनाई का जो ये वाद्य है वहीं से शुरू होता है, इसलिए उसका नाम जो है अपने आप जुड़ गया। बताए ना कि अच्छे व्यक्ति के, अगर किसी भी शहर, किसी भी गांव, किसी भी नगर का अगर कोई एक व्यक्ति अगर कोई नाम कर जाता है, तो उस व्यक्ति का नाम होता है, उसके साथ साथ उस देश का, उस शहर का, उस गांव का, उस नगर का भी नाम हो जाता है। ऐसे कोई नहीं है कहाँ का ये व्यक्ति, वहां का, फला जगह का। तो जब कोई एक अच्छा व्यक्ति बनकर तैयार होता है कहीं से भी, तो वो अपने देश का भी नाम रोशन करता है। तो ऐसे ही डुमराव का नाम भी रोशन हो गया। फिर शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है। रीढ़ अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ नरकट से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। तो अब जो है शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है, रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी जो है वो अंदर से खोखली होती है। तो जब शहनाई बांसुरी बजाओ तब भी फूंक करके बजाई जाती। कई वाद्य ऐसे हैं जो फूंक के द्वारा बजाए जाते हैं, अपनी हवा से बजाए जाते हैं। तो शहनाई भी ऐसे ही बजाई जाती है। तो शहनाई में जो है जो फूंक लगाई जाती है वो उस पर रीढ़ की हड्डी पर ज्यादा जोर पड़ता है। तो और ये जो शहनाई जो है वो नरकट, नरकट जो है वो एक प्रकार की घास होती है, उससे बनती है और वो सोन नदी के किनारे पाई जाती है और डुमराव में ही है। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमराव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। फिर अमरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, तो कहते हैं कि शहनाई जैसा वाद्य बज, मतलब इसी घास से बजता है। फिर अमरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह, इनके उस्ताद कौन थे? उस्ताद माने गुरु, बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। अमरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, तो कर अमरुद्दीन जो थे जो सभी के प्रिय थे, और अपने उस्ताद कौन है? बिस्मिल्लाह खां साहब। उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव निवासी थे। तो कह रहे हैं कि इनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव निवासी, मतलब इनका पूरा परिवार जो है वो डुमराव में ही रहता था। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे हैं। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद, उनके उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहब, मिट्ठन के छोटे साहबजादे माने बेटे, छोटे बेटे थे। अमरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर, जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसूलन बाई और वतुलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते से अमरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुंचते रहते हैं। रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और वतुलन बाई ने उकेरी। तो अब ये जब जाते थे वहां पर बालाजी,
क्योंकि बालाजी के ही सर्वप्रथम जो है इनको इनकी शहनाई जो है वो बालाजी के ही दरबार में बजती थी। और वहां जाने के लिए बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने के लिए जब रियाज के लिए, रियाज माने प्रैक्टिस के लिए जाते थे, जाना पड़ता था, तो एक रास्ता जो है बालाजी के मंदिर जाने का था। ये रास्ता कैसा था, वसूलन बाई और बतूलन बाई है वहां, मतलब जब जाते थे तो उसी रास्ते से जाना पड़ता था जहां पर ये दोनों थी। और ये दोनों भी गायिकाएं थी और ये हर प्रकार के राग गाती थी, तो वो भी ये सुनते थे, तो इसलिए इनके उस रास्ते से जाना इनको बहुत अच्छा लगता था। तो अमरुद्दीन को जाना अच्छा लगा। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, यानी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा, तो ये सब उनको जो है संगीत में सुनने को मिलते थे। तो वो अपने वो सुनते हुए और पहुंच जाते हैं, वहां पर पहुंच जाते थे। रसूला बतून जब गाती थी तो अमरुद्दीन को, मतलब, और ये देखिए, जो ये भी एक कहते हैं गॉड गिफ्ट, तो ये भी एक कुदरत की ही देन होती, जिसको जिस चीज के लिए ईश्वर ने भेजा है तो उसमें वो शुरू से ही वही प्रवृत्ति बनती है, प्रारंभ से ही उसको उसी में आनंद आता। अब इनको इतना बड़ा शहनाई वादक बनना था, तो इसलिए इनको संगीत से बहुत अधिक रुचि थी। तो ये जब वो सुनते थे तो इनको बहुत आनंद आता था, क्योंकि इनको वही बनना था आगे चलकर। तो इनको भी बड़ी रुचि आती थी, तो ये वहीं से निकलते थे और उनके संगीत को सुनते थे। तो जब वो लोग गाती थी तो इनको, मतलब, बहुत अच्छा लगता था। अपने ढेरों साक्षात्कारों से बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने, तो अब फिर उनको ये, मतलब, इससे उनको एक और अधिक प्रेरणा मिली। तो वो अपने जीवन में प्रेरणादायक किसको मानते हैं, इन रसूलन और बतूलन भाई, कि इन्हीं के कारण हमको जो है, हमें जीवन में संगीत की ओर हम अग्रसर हुए, हमें इसमें और रुचि बढ़ी, और आज इतने बड़े कलाकार बनकर के तैयार हुए। तो वो इन्हीं लोगों को प्राथमिकता देते हैं कि इन्हीं के प्रेरणा के स्रोत से हमको जो है प्रेरणा मिली है, तो उन्हीं को अपना जो है प्रेरणादायक, उन्हीं को मानते हैं। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता हमें। संगीत शास्त्रांग शास्त्रांग शास्त्र अंतर्गत सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिनमें नाड़ी होती है को नए बोलते हैं। शहनाई को शाहनेय अर्थात सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची वंदिश, जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। तो वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं है। वैदिक इतिहास में अगर देखें तो उसमें शहनाई का कोई भी, उसमें पता नहीं, ना उसमें कोई लेख मिलता है, ना ही उसमें ऐसी कोई चर्चा की गई है। इसे संगीत शास्त्रांग अंतर्गत सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। इसको जो है सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में फूक कर बजाए जाने वाले जो वाद्य हैं, उनके उनको जो है वाद्य हैं जिसमें जो है नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है ना, मतलब उसका जो है प्रयोग करते हैं, तो उसको नय, उसका नाम रखा है नय, नय करके बोलते हैं। शहनाई को शाहने अर्थात सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। और 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश में जो संगीत राग
कल्पद्रुम से प्राप्त होती है वे शहनाई है, मुरली है, वंशी है, श्रृंगी है। श्रृंगी जो होती है वो सींग से बना हुआ एक वाद्य होता है। मूर्छंग ये भी एक प्रकार का वाद्य है आदि का वर्णन आया है। अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मतलब इन इन ऐसे अवधि पारंपरिक लोकगीतों में और चैती में इनमें जो है शहनाई का वर्णन मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मांगलिक धुन का संपूरक है। अच्छा, इस शहनाई को जो है मांगलिक माना गया है, मतलब शुभ कार्यों में। तो शहनाई जो है शुभ कार्यों में बजाई जाती है, इसको शुभ ध्वनि मानते हैं शहनाई को। शहनाई के इसे मांगलिक धुन के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत 80 बरस की 5 वक्त वाली नमाज। अब ये देखिए, ये शहनाई इतने बड़े शहनाई वादक हैं, 80 साल के हो गए, लेकिन फिर भी ये मतलब इनका दिल अभी भी नहीं भरा है और अभी भी कह रहे हैं एक मतलब सच्चा स्वर हमको चाहिए कि जो वास्तव में दिल को आनंद करने वाला सच। मतलब कहते नहीं कि अभी हमारी पूर्ण नहीं हुई है कला, अभी इसमें वो चीज नहीं है। जैसे हम देख के कहते नहीं कि अभी इसमें वो चीज नहीं है जो होनी चाहिए। तो ऐसे ही इनको इनकी अभी इच्छा जो है वो तृप्त नहीं हुई है। वो अभी सोचते हैं हमको कोई एक ऐसा स्वर और मिले जो कि इस शहनाई की सच्चाई को प्रस्तुत कर सके, कि इतना मीठा मतलब सच्चा बिल्कुल लगे कि हाँ ये वास्तव में बिल्कुल सच्चा स्वर है। कभी कभी हम लोग कहते नहीं कि हाँ ये गाना इतना सुंदर है, इसके एक एक वर्ड जो है वो रोंगटे खड़े कर देते हैं। तो ऐसी ही सच्ची ध्वनि चाह रहे हैं बिस्मिल्लाह खां जी। तो वो क्या कर रहे हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, माथा टेकते हैं उनके दरबार में अपने जाकर। तो इस प्रकार से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप हमको सच्चा स्वर दीजिए, कि सच्चे सुर की नेमत है नियामत, जिसको हम लोग कहते हैं धन दौलत। क्या चाहिए तुम्हें, नियामत चाहिए है, तुम्हें तमाम धन चाहिए, ईश्वरीय नियामत चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि सच्चे सुर की नेमत। तो वो हो गए, तब भी वो सच्चे स्वर के खजाने को जो है वो ढूंढना चाह रहे हैं। आए 5 वक्त की नमाज करते हैं, सुर को पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। लाखों सजदे इसे एक सच्चे सुर करे कि लाखों बार वो जो है अपना माथा टेकते हैं। सजदा करना मतलब मस्जिद में मस्त अपना मत्था टेकना खुदा के दरबार में, तो मत्था टेकते हैं और इस सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। तो इबादत मन उपासना करना, जैसे हम लोग उपवास करते हैं, उपासना पूजा करते हैं। तो ये मतलब भगवान के समक्ष जो है वो ईश्वर अपने खुदा के आगे खड़े होकर के हैं अपनी उपासना व्यक्त करते हैं और झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, फिर वो नमाज पढ़ते हैं, मत्था टेकते हैं और ईश्वर के आगे गिड़गिड़ाते हैं कि मेरे मालिक एक सुर बख्श दो, कि मुझे एक सुर बख्श दे, सच्चा स्वर जिसको स्वर कहते हैं, ऐसा सच्चा स्वर हमको दे दे। सुर में वो तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उनको यकीन है कि कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकाल कर उनकी ओर उछाल। जैसे कहते हैं कि पहले कहते तानसेन जब गाते थे तो बारिश हो जाया करती थी, चिराग जल जाया करते थे। तो ऐसे ही बिस्मिल्लाह खां भी कहते हैं कि एक स्वर ऐसा निकाल दे हमारी शहनाई में कि जिसको सुने तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं, आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाए, वो व्यक्ति उसी में डूब जाए, हो जाए, उसको ईश्वर का साक्षात्कार। इस तरह से वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। फिर कहेगा ले जा, और फिर ऐसे कहते हैं इस तरह से ईश्वर हम पर कभी न कभी तो मेहरबान होगा, हमारे ऊपर कभी न कभी तो कृपा करेगा।
और हमारी झोली में ये शब्द रूपी फल डाल देगा। कि जा ले जा नसरुद्दीन और अपनी मुराद पूरी कर, यानी अपनी इच्छा पूरी कर। अपने ऊहापोह से बचने के लिए हम स्वयं किसी क्षण किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं दुर्बलताओं को छोड़ सके और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सके। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को, जिसकी गमक उसी में समाई है। तो अपने ऊहापोह से बचने के लिए अपनी उधेड़ गुण, कहते ऊहापोह मानी उधेड़ गुण, कि ये सही है या नहीं है व्यक्ति निश्चित नहीं कर पाता है। उसके अंदर अनिश्चित मतलब अपनी ओर से रहता है कि हम इसमें निश्चित है यानी परिपक्व है या नहीं है, तो उसके अंदर अनिश्चितता बढ़ जाती है। तो ऐसे ही इनके भी मन में थी। तो अपनी ऊहापोह से बचने के लिए हम स्वयं किसी, अब कहते नहीं है कि जब ये अपने आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे अंदर वो कला है या नहीं, तो ये इनके अंदर एक कहते नहीं डर सा है, ऊहापोह है, यानी इनके अंदर उधेड़ गुण है कि मतलब हम इसमें पक्के हैं या नहीं। तो जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई वो चाहे वो धर्म की ओर प्रवृत्त हो या किसी चीज के लिए या किसी कला के लिए, किसी चीज के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं कि भगवान इसमें हमको आगे बढ़ाइए, हमें इसमें बिल्कुल परिपक्व बना दीजिए। तो लेकिन तब भी व्यक्ति के, अब ये मान लो एक छोटी सी बात आप ले लीजिए उदाहरण, कि आप पढ़ते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, पर आपको पूरा विश्वास नहीं होता है कि हमको इतने नंबर मिलेंगे या हम पास होंगे ही। हम कर रहे हैं, अच्छा है, सब लग भी रहा है, लेकिन फिर भी हमको हमारे अंदर उधेड़ धुन रहती है, हिचकिचाहट रहती है कि हम इसमें पक्के हैं या नहीं, सफल होंगे या नहीं होंगे, या जितना हम चाह रहे हैं उतना सफल होंगे या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ईश्वर की शरण में जाते हैं, उससे हम प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जब व्यक्ति को अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा विश्वास नहीं होता है, तो हम किसी की शरण में जाते हैं, चाहे ईश्वर, हम अपने चाहे किसी गुफा में जाकर खोजते हैं, गुफा को खोजते हैं मतलब कहीं शांत स्थान हम खोजते हैं, या ईश्वर की शरण में हम जाते हैं। तो अपने दुश्चिंताओं यानी जो हमारे अंदर बुरी चिंताएं हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, अब इसी की चिंता कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे, तो जब तक रिजल्ट नहीं आता है तो हमारे दिमाग में इस प्रकार की चिंता रहती है। उस चिंता को कम करने के लिए हम मतलब एकाकी स्थान ढूंढते हैं। या फिर हम किसी देवी देवता की शरण में जाते हैं। तो ये अपनी दुर्बलता यानी कमजोरी को, इन सबको छोड़ने के लिए हम किसी की शरण जरूर लेते हैं। वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सकते, और फिर जब इस जगह बैठते हैं तो अपने लिए एक जैसे जादू का तिलिस्म दिखाते हैं। तुम लोग नाटक वगैरह अलिफ लैला वगैरह, तो इसमें तिलिस्म दिखाते, तिलिस्म माने जादू, जादू दिखाते हैं कि फट से ये हो गया, फट से वो हो गया। तो वहां बैठ करके हम अपना दिमाग दौड़ाते हैं, तो एक जादू की तरह के भी लगता है, मिनटों में ये हो गया, मिनटों में वो हो गया, मिनटों में हम ये सोचने लग गए। तो एक प्रकार का हमारे दिमाग में जादू ऐसा, यानी हम कल्पनाओं में खो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति अनिश्चितता की ओर होता है तभी वो ऐसा करता है। और कहते हैं कि हिरन अपनी ही महक से परेशान, यानी हमारे अंदर वो गुण है, हमारे अंदर वो क्षमता है कि हम कर सकते हैं, वो गुण हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी हम इतना भटक जाते हैं, इतना हम अपने को सुनिश्चित नहीं कर पाते कि ये हम कर लेंगे, हमारे अंदर वो गुण मौजूद है। फिर भी हम क्या करते हैं कि अपनी शांति के लिए, अपनी चिंता से मुक्त होने के लिए हम इधर उधर भटकते हैं। कि जैसे कि हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, और जब वो कस्तूरी की सुगंध फैलती है उसकी, तो वो ये नहीं जानता है कि ये कस्तूरी मेरे अंदर ही है, लेकिन वो उस कस्तूरी की महक को ढूंढने के लिए जंगल में भागता फिरता है, उस सुगंध को सब तरफ ढूंढता है, पर उसको ये ज्ञान नहीं है कि ये सुगंध तो हमारे अंदर ही है। तो ऐसे ही व्यक्ति को अपनी काबिलियत का ज्ञान नहीं होता, उसी के अंदर है वो काबिलियत, लेकिन उसको इस चीज का भान नहीं है कि ये हमारे अंदर है, हम ये कर सकते हैं। वो
थोड़ी देर के लिए वही ऊहापोह, यानी वो कश्मकश में पड़ जाता है, वो उलझन में पड़ जाता है, वो अनिश्चितता में फंस जाता है। तो वो इधर उधर ढूंढने, अपनी शांति जो है इधर उधर ढूंढने है उसी के अंदर। तो ये चीज उसको पता नहीं चल पाती है, तो परेशान हो जाता है, वो इधर उधर भागने लगता है अपनी शांति की खोज के लिए। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं है। देखिए इतने बड़े काबिल हैं वो, लेकिन अभी भी उनको ये संशय है कि ये सातों स्वर जो है वो हम कैसे नहीं बांध पा रहे हैं, इन सुरों को हम ठीक से क्यों नहीं, सलीके माने करीने से उनको हम सही ढंग से हम उनको क्यों नहीं बांध पा रहे हैं, मतलब स्वर हमारे बिखर जाते हैं, हम उनको लयबद्ध क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज उनके मस्तिष्क में छाई हुई है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वो मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना वो होता है जिसमें सिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आजादारी मनाते हैं। तो अब ये देखिए, आपको मालूम ही होगा मुहर्रम का त्योहार आता है अपने यहाँ भी है, सब कहीं कॉलेजों में और सब स्कूलों में छुट्टियां होती हैं, बड़े उससे ये लोग मनाते हैं। तो मुहर्रम जैसे अपने लोग मनाते हैं पुण्यतिथि, किसी की जब कोई अच्छे व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी हर साल अपने यहाँ पुण्यतिथि जैसे महात्मा गांधी की मनाई जाती है, तो ऐसे इनके यहाँ भी मुहर्रम मनाया जाता है, यानी इनके यहाँ ये शोक का त्योहार होता है। तो उसमें ये लोग अपना शोक व्यक्त करते हैं अपने पूर्वज के लिए, और उसमें ये लोग जो है उस समय शहनाई जो है, मुहर्रम के समय में शहनाई बजाना वर्जित है, क्योंकि वो शुभ मांगलिक कार्य में ही बसती, उसको शुभ मानते हैं, इसलिए ये शोक के समय पर शहनाई को नहीं बजाया जाता। और ये पूरे 10 दिन का शोक ये लोग मनाते हैं। अगर उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है, ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है, तो कह रहे हैं कि जब इनके यहाँ ये शोक चलता है तो उन दिनों ना तो कोई शहनाई बजा सकता है, ना कोई संगीत के कार्यक्रम में भाग ले सकता है, क्योंकि शोक होता है। तो शोक में ये चीजें शोक से बाहर है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खां साहब खड़े होकर के शहनाई बजाते हैं और दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं। तो कह रहे हैं कि इनकी 8 तारीख जो है वो इनकी खास होती है। इस दिन खां साहब खड़े होकर के शहनाई बजाते हैं और दाल मंडी तक फातमान के करीब 8 किलोमीटर, तो मतलब जहां पर मुहर्रम मनाया जाता है, तो मतलब वहाँ 8 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं और रोते हुए जाते हैं, और उसमें नौहा बजाते हैं, मतलब वही शोक की ध्वनि बजाते हैं, जैसे मंगल ध्वनि नहीं, शोक ध्वनि जो है वो बजाते हुए जाते हैं। कोई राग नहीं बजता है, राग रागनियों की अदायगी का निश्चित है, मतलब कोई राग नहीं बजाते, बस केवल शोक की जो ध्वनि होती है, जैसे कि अपने यहाँ कोई नेता या जब मरता है तो शोक बिगुल बजता है, वैसे ही इनके यहाँ भी शोक बिगुल भी बजता है। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं। अजादारी होती है, हजारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। तो कह रहे हैं ये इनका जो है, उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है। इमाम हुसैन है उनके परिवार के प्रति श्रद्धांजलि उसको कहते हैं कि श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो ऐसे ये लोग भी मुहर्रम के द्वारा हुसैन को जो है
श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हजारों आंखें जो है वो नम रहती हैं, शोक मनाती हैं। 1000 बरस की ये परंपरा पुनर्जीवित, तो ये परंपरा चली आ रही है और उस दिन वो परंपरा लगता है पुनर्जीवित हो गई है कि वही वातावरण हो गया है। तो चाहे वो खुशी का हो या गम का हो, जब वो कोई त्योहार मनाया जाता है तो ऐसा लगता है कि ये वही दिन फिर आ गया है। मुहर्रम संपन्न, इस प्रकार से मुहर्रम संपन्न हो जाता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसरों पर देखने को मिलता है। वही बड़ा होता है जो सबके सुख में और दुख में बराबर का हिस्सेदार होता है। तो इसमें जो है ये बराबर के सहयोगी बनते हैं और सबका साथ देते हैं, तो इससे इनकी बड़प्पन का भी परिचय होता है। मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। जब मुहर्रम का गमगीन माहौल चल रहा होता है तो कभी कभी जब इन्हें मौका मिलता है, कोई सुकून का क्षण मिलता है, तो उस समय ये अपनी जवानी के बारे में सोचते हैं कि जवानी में हम क्या थे, कैसे थे, क्या करते थे। हर बच्चा होता है जिसका जवानी का कोई न कोई किस्सा उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। और वो जब कभी भी एकाकी बैठता है या अपने काम से निवृत्त होकर बैठता है तो वो उस समय को याद करता है। तो ऐसे ही बिस्मिल्लाह खां जी जो है वो अपने उस युवावस्था के समय को याद करते हैं और उस समय उनको अपनी वो जो दो जो प्रेरणा इनकी थी उनको बहुत अधिक याद करते हैं। वो कचौड़ियाँ खिलाती, कचौड़ियाँ बहुत अच्छी उनकी बनती थी। तो कचौड़ियाँ तो मतलब एक माध्यम था, लेकिन वो उनकी दुकान पर जाते थे। कौन है कि वे जवानी के दिनों को याद करते हैं, वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बास और उस्ताद को कम, पक्का महा की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान, व गीता वाली और सुलोचना को ज्यादा याद करते हैं। तो उस समय ये मतलब जुनून होता है, जवानी में एक प्रकार का जुनून होता है। तो वे अपने रियाज को कम, उन दिनों को अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। तो कहते हैं कि जो रियाज करते थे उसको तो नहीं याद, पर जो उनके क्षण गुजरे हैं उनके जीवन में, और ये कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो जीवन बहुत अधिक याद आते हैं व्यक्ति को। तो वो कौन थे उनके उनके दिन थे कि अब्बा जान उस्ताद को कम, अपने अब्बा जान को कम याद कर रहे हैं, उस्ताद को कम याद कर रहे हैं। किसे याद कर रहे हैं कि पक्का महाल की कुलसुम हलवाई, पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान, वह गीता बाली और सुलोचना को ज्यादा याद करते। तो ये सुलोचना कौन थी? ये किसी पिक्चर की हीरोइन थी। तो उस समय बच्चों को होता ही है, देखते हैं पिक्चर विक्चर, अभी भी होता है तो कोई हीरोइन बहुत अच्छी लगती, किसी को कोई बहुत हीरो अच्छा लगता है, तो वो उससे आंतरिक ही अपना एक संबंध सा बना लेते हैं। तो जब कभी जीवन में ये बात गुजर गई, वो समय तो गुजर जाता है पर वो बात जीवन में हमेशा याद रहती है। तो इसी प्रकार से इनको जो है सुलोचना बहुत अधिक अच्छी लगती थी। तो सुलोचना पसंद, इनकी बहुत पसंदीदा हीरोइन थी। बड़ी रहस्य मुस्कान के साथ गालों पर चमका, तो जैसे अब कोई होता है अगर नागर है वही तुम्हें तो वो हीरो बहुत पसंद है, तो वो व्यक्ति जो है अजीब सी मुस्कुराहट चमक सी उसके चेहरे पर आ जाती है और वो मुस्कुराता है। तो ऐसे ही उनके सामने जब सुलोचना का नाम ले दिया जाता था तो एक बड़ी ही मुस्कुराहट, बड़ी ही चमक उनके चेहरे पर आ जाया करती थी। खां साहब के नई आंखें और जल्दी खिस से हंस देने की ईश्वरी कृपा आज भी दस्तूर कायम है। तो कह रहे खां साहब जो है वो, उनकी आंखें अनुभवी थी और तो जब सब लोग उनसे नाम जब लेते थे तो वो बड़ा मतलब हंस देते थे और उनके चेहरे पर एक बहुत ही अच्छा सा चेहरा उनका हो जाता था, चेहरे पर रौनक सी आ जाती थी। ईश्वरी कृपा आज भी बदस्तूर काम है। तो कह रहे हैं ये कृपा मतलब उनकी हंसी की, हंसी जो है वो आज भी उनके चेहरे पर बनी हुई है। तो ये एक ईश्वर की महान कृपा है कि वो इतने मतलब हंसमुख स्वभाव के भी है। तो इसी प्रकार से एक कलाकार के अंदर ये सब चीजें होनी चाहिए। उसको केवल कला से ही नहीं कि वो अपनी कला में ही गुम हो गया है, उसको सांसारिक वातावरण में भी निकलना चाहिए। अपने जो संबंधी हैं, अगर कोई उनके साथ में कोई सुख दुख का समय उसका साथ देना चाहिए, मतलब सामाजिक शिष्टाचार भी निभाना चाहिए।
ये नहीं है कि अपनी अपनी ही दुनिया में मग्न हो, ये भी नहीं, हंसी मजाक भी होना चाहिए। तो इस तरह से हमें अपने दैनिक जीवन में भी ये चीजें उतारनी चाहिए कि हम अगर पढ़ाई में डूब गए तो उसी में ही ना डूबे रहें कि हम डूबे, हमें दुनिया पता ही नहीं कहाँ है। हमें सब कुछ, हर चीज का आनंद लेना चाहिए, हर चीज का साथ देना चाहिए, हर चीज का हमें अनुभव करना चाहिए। तो इसी तरह से हमें सुख दुख, हंसी खुशी सब में हमें हिस्सा लेना चाहिए, और सब में हमें मतलब हमें आनंदित भी होना चाहिए और दूसरों को भी आनंदित करना चाहिए। तो इस तरह से हम और अति शीघ्र हम आगे बढ़ें। तो हमारे अंदर इन चीजों का लोप नहीं हो जाना चाहिए कि हम किसी चीज में हिस्सा ही नहीं ले रहे, सिर्फ पढ़ाई में ही लगे हुए हैं, ऐसा नहीं। हमको हर चीज का एंटरटेनमेंट करना चाहिए। अब आपका यहीं पर ये पहला पार्ट समाप्त होता है। अगला पार्ट हम अगली वीडियो में समझाएंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।